आपने क्या बेचा था? अपने माता पिता को गिरवी रख दिया था या उनको बेच दिया था, तब आपको मिला था। नमस्कार, मैं रंजित कुमार, आप देख रहे हैं मास्टर मीडिया बिहार। आज सुबह ही सम्राट चौधरी ने लालू परिवार पे हमला करते हुए बोला है, जी शुरू से ही टिकट बेचते आए हैं, उन्होंने तो अपनी बेटी को ही टिकट बेच दिया किडनी के बदले में। तो इस वक्त हमारे साथ प्रदेश प्रवक्ता मधु मंजरी जी हैं, आइए उनसे बात करना चाहेंगे। क्या कहेंगे मैडम आज? सबसे पहले बात कि सम्राट चौधरी जी ने जिस तरह का बयान दिया है, पूरा कुशवाहा समाज आहत है। इनका कहीं ना कहीं ये निर्लज्जता का हद पार कर चुके हैं सम्राट चौधरी जी। जो सम्राट चौधरी जी को कच्ची उम्र में आदरणीय लालू प्रसाद जी ने मंत्री बनाया था, तो इनसे हम पूछना चाहते हैं कि आपने क्या बेचा था? अपने माता पिता को गिरवी रख दिया था या उनको बेच दिया था, तब आपको मिला था? तो ये तो खुद पहले बताएंगे ना कि हम जब मंत्री बने थे तो क्या चीज़ बेचे थे, क्या चीज़ गिरवी रखे थे वहाँ पे। आखिर ऐसा क्या मजबूरी आ गई कि सम्राट चौधरी जी ऐसा बयानबाजी कर रहे हैं? सम्राट चौधरी जी का जो है मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है, क्योंकि माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कुशवाहा समाज को जो सम्मान देने का काम किए हैं, इस वजह से इनका जो ज़मीन खिसकता हुआ नज़र आ रहा है और इनका मानसिक संतुलन खो गया है। तो इसीलिए अनर्गल बयान दे रहे हैं, और भी बयान इतना गंदा, इतनी छोटी सोच, इतनी खराब मानसिकता वाली कि समाज का जो बेटी और पिता मतलब है ना, पिता और पुत्री का जो इतना प्यारा संबंध को इन्होंने बदनाम करने का काम किया है। अतुल्य त्याग रोहिणी जी ने किया है। जी बिल्कुल, अतुल्य त्याग, जो पिता को किडनी देकर अतुल्य, उस त्याग के भावना को आपने शर्मसार किया है। बिहार की बेटी आपको माफ़ नहीं करेगी। मैं भी किसी की बेटी हूँ, अरे मुझे भी मौका मिलता अपने पिता के लिए जान देने का तो जान दे सकते हैं। और लालू प्रसाद जी की बेटी को, रोहिणी आचार्य जी को किडनी देने की ज़रूरत नहीं, उनकी पुत्री को क्या ज़रूरत है भाई कि टिकट लेने के लिए क्या बोलते हैं, किडनी देने की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अतुल्य दान जो कहते हैं, अतुल्य विश्वास जो अपने पिता में जताते हुए उन्होंने जो अतुल्य काम किया, जिसकी कोई तुलना नहीं हो सकती, कोई कीमत नहीं हो सकता, उसको, उस मतलब रिश्ते को आपने बदनाम किया है, उस सोच को आपने बदनाम किया है, बिहार की बेटी की सोच को बदनाम किया। भगवान न करे कि कभी आपको ज़रूरत पड़े तो आपकी बेटी आपको देने से पहले एक बार सोचेगी सम्राट जी कि अगर आपको कुछ भी ज़रूरत पड़ेगा, अरे किडनी तो छोड़िए, आपको कभी ज़रूरत पड़ा खून देने के लिए भी, तो आपके बच्चे आपको सोचेंगे कि हमारे पिता की जो संकीर्ण मानसिकता है, इस मानसिकता के तहत आपके बच्चे भी आपके साथ नहीं खड़े होंगे। जो सोच आपने जताया है और जिस तरह से बिहार की जनता ये आपके बयान को देख रही है, कभी वो माफ़ नहीं करेगी, क्योंकि लालू जी की बेटी को किडनी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती या टिकट लेने के लिए, उनको क्या, किसी को भी ज़रूरत नहीं पड़ता। हमारी पार्टी जाने ही जाती है गरीब, पिछड़ा, अति पिछड़ा, वंचित समाज के लिए। तो हर समाज के लोगों को देखिए कि अभी उन्होंने एमएलसी में दिया, पिछला बार भी एमएलसी में भी मतलब सबको बनाया। तो आपकी जो ये सोच है, इस ज़रूरत है तो आप कहीं जाके इलाज करवा लीजिए। क्या लगता है उनके इस बयान से इस बार 2024 लोकसभा में कोई प्रभाव पड़ेगा? बहुत प्रभाव पड़ेगा। देखिए अगर 2024 के लोकसभा में इनको 40 के 40 सीटों पे जो यहाँ की जनता ही इनको दिखा देगी। जब ये जनता के बीच में जाएगी तो जनता ही सवाल करेगी कि आप क्या बोलते हैं, आपने एक पिता और पुत्री के पवित्र रिश्ते को आपने बदनाम करने का काम। हमको लगता है बीजेपी वाले कहीं ना कहीं कन्फर्म है, तभी नारा लगा रहे हैं पूरे देश में 400 पार, बिहार में 40 में 40। एक बात बताइए, जो कन्फर्म रहेगा ये नारा लगाएगा? जरूरत है क्या नारा लगाने का? वो लोग मतलब क्या कर रहे हैं, हवाबाजी कर रहे हैं। हवाबाजी कर रहे हैं। डर है, कहीं ना कहीं इनका डर है कि 250 के पार करेंगे कि नहीं करेंगे, तो भाई नारा लगाओ, लोगों को मोटिवेट। अरे 400 पार हो रहा है तो हो सकता है लोग वोट कर देंगे कि 400 का पार जा रहा है तो इसी को वोट कर दो। लेकिन इस बार इनकी जो पूरी पोल खुल गई है, इनका जितना परिवारवाद था वो दिख गया है, जो भी है। और बिहार की ही जनता नहीं, पूरे भारतवर्ष की जनता दिखा देगी कि किस तरह से इन्होंने देश को बेचने का काम किया। इस बार जब ग्राउंड जीरो पे जाएंगे तो वोट डाल करके इनको दिखा देगा कि 400 पार जाएंगे कि 250 भी पार कर पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ मधु मंजरी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि सम्राट चौधरी ने बाप और बेटी रिश्ते को तार-तार किया है, इसका बदला बिहार की जनता ज़रूर लेगी। तो बहरहाल अभी तक इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।